Find the frequency omega of small oscillation of the thin uniform vertical rod of mass m and length L which is hinged at point O. The combined stiffness of the spring is equal to K. बड़ा ध्यान से पढ़ना, ये combined stiffness है यानी K इक्विवेलेंट है K, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K नहीं है, दोनों का combined K है and mass of the spring is negligible. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Suppose you just displace this rod through a distance x थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये जो पार्ट है यहाँ से कितना मूव किया, x मूव किया. इस स्प्रिंग को मैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ, इसको K2 मान लेता हूँ. तो K1 वाली स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर लगेगा, उसकी वैल्यू होगी K1 इंटू एक्स. K2 वाली कंप्रेस होगी, उसकी वजह से लगेगा K2 इंटू एक्स. ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई. एक K1x हो गया, K2x हो गया. अब इस पॉइंट पे मुझे टॉर्क देखना है, टॉर्क एट पॉइंट O. तो एक फोर्स और लगेगा, उसको हम कहेंगे mg. अब mg का टॉर्क कितना लगेगा, mg और mg की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा प्लस K1x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L cos थीटा. सिमिलरली K2x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, K2x इंटू L cos थीटा. ठीक है जी. अब आगे देखो, आपको कंबाइंड स्टिफनेस दे रखी है, यानी K1 प्लस K2 की वैल्यू आपको K दे रखी है. तो K1 प्लस K2 की वैल्यू K दे रखी है, तो वी कैन फर्दर राइट इट. टॉर्क अबाउट O इज mg L/2 साइन थीटा प्लस K इंटू एक्स इंटू L इंटू cos थीटा. Now you know the identity. When theta is small, sin theta is written as the theta and cos theta is written as 1. And so you will write torque about O is given by mg L/2 into theta प्लस kx इंटू एल. लेकिन आपको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, L इंटू थीटा. पुट हियर टॉर्क अबाउट O इक्वल टू mg L/2 इंटू थीटा प्लस k L इंटू थीटा, तो L स्क्वायर इंटू थीटा. अब टॉर्क अबाउट O को आप क्या लिखोगे, I अल्फा इक्वल टू mg L/2 इंटू थीटा प्लस KL स्क्वायर थीटा. आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अबाउट पॉइंट हो 1/3 ml स्क्वायर. अल्फा इज अल्फा, mg L/2 थीटा प्लस KL स्क्वायर थीटा. तो अब सबसे पहले तो L कॉमन लेके काट दो, पहला काम तो ये करो आप. अब अल्फा की वैल्यू लिखो आप, तो mg थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 2m और ये 3 ऊपर आ गया प्लस 3 KL थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया आपका, m आ गया. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं इसको. हम लिखेंगे कंपेयर विद अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो यहाँ एम से एम कट गया. ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट थीटा तो बाहर आ गया, 3g अपॉन 2 एल और बच गया, एल भी तो आएगा, 3g अपॉन 2 एल और ये एल यहाँ आएगा तो एल से एल कट गया प्लस 3k अपॉन m. So this is the final answer. Root 3g upon 2x is the final answer of this problem.